और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ज्ञानवापी में जो सर्वे चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका पर साथ ही जज ने यह भी पूछा है कि हाईकोर्ट इससे पहले आप क्यों नहीं गए और कल हाईकोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक के लिए फिलहाल तो इस सर्वे पर रोक लगा दी है। कल ही हाईकोर्ट जाए मुस्लिम पक्ष, ये सीजेआई ने कहा है। ये बड़ी खबर। और हिंदू पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी अंजुमन इंतजामिया ने कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक ही तय करना है। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। तो फिलहाल मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। मोहित बख्शी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से और अवनीश भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। आकाशी भी चलेंगे, वाराणसी से भी मेरे सहयोगी मौजूद है। लेकिन मोहित, सबसे बड़ी बात ये जो विष्णु जैन ने बताया, मैं चाहती हूं इसे आप डिटेल में दर्शकों को समझाएं, क्या मतलब है इसका। देखिए, आप यहाँ समझना होगा कि जो 26 तारीख तक रोक लगी है शाम 5 बजे तक ही लागू होगी। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर वो नहीं जाते हैं हाई कोर्ट तो फिर जो है मुस्लिम पक्ष को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, सर्वे जारी रहेगा। अवनीश पूरी डिटेल के साथ। अवनीश उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, क्या क्या कहा सीजीआई ने? देखिए, सबसे अहम बात यही रही कि सीजीआई की कोशिश थी कि आप क्यों ना हाई कोर्ट। आपके पास आ रही हूँ, मुस्लिम पक्ष के वकील जो कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, फिर इसे डिकोड करेंगे। तारीख तक उनको अपील फाइल करना है और 26 तारीख के 5 बजे शाम तक जो जिला जज का आदेश है उस आदेश पर रोक लगा दिया गया है 5 बजे शाम तक। अगर वो अपील फाइल करते हैं, उसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, 5 बजे शाम के बाद वह जो आदेश होगा स्वतः निरस्त माना जाएगा। आप इसमें से किस पक्ष को आप? मैं रेस्पोंडेंट नंबर 1 राखी सिंह, जो मूल वादी हैं इस केस में, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं। आपको क्या उम्मीद है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, क्या उम्मीद है आपको? नहीं, जो कानूनी प्रक्रिया होगी हम लोग हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखेंगे और जो भी होगा हम लोग उस पर अपना पक्ष बदपूरी से रखेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, हाई कोर्ट में कल अपना पक्ष रखेगा मुस्लिम पक्ष, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है। सीजेआई ने कहा कि कल ही आप अपना हाई कोर्ट में पक्ष रखिए और आपको सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए। बहरहाल एक बार फिर से मोहित के पास चलेंगे, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहित, समझाइए इसको और सरलता से दर्शकों के लिए कि जो सीजेआई ने कहा है वो और परसों तक 5 बजे तक सर्वे पर रोक का क्या मतलब है, यानी उसके बाद हो सकता है फिर? बिल्कुल, अवनीश से समझ लेते हैं क्योंकि अवनीश कोर्ट रूम में मौजूद थे। अवनीश, जिस तरीके से सीजीआई ने कहा है कि 5 बजे तक 26 तारीख तक, इसके बाद क्या होगा और अगर हाई कोर्ट जाते हैं तब किस तरीके की आगे की स्थिति बनेगी दर्शकों? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। सीजीआई ने जब कोशिश करी, ये कहा, इनको समझाया कि आप हाई कोर्ट जाएं, तो इन्होंने इस पर विरोध जताया, कहा कि हमारे पास समय नहीं है, सर्वे वहाँ शुरू हो चुका है, उस पर रोक लगाई जाए, इसलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल रोक लगा देते हैं, लेकिन आप अपना पक्ष हाई कोर्ट के सामने ही रखें। इस पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने बोला कि अगर वहां पर वीडियोग्राफी की जा रही है, मेजरमेंट किया जा रहा है, तो उससे उस परिसर को किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। तो इस पर आपत्ति की कोई वजह होनी नहीं चाहिए, जो प्रोसेस है वो पूरा होने देना चाहिए। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि एक बार ये सर्वे पूरा हो गया तो दूसरे इशू क्रिएट होंगे, तो हम चाहते हैं कि जब तक हमारा पक्ष पूरी तरह से ना सुना जाए तब तक सर्वे पर रोक लगाकर रखी जाए। इस पर सीजीआई ने जो बीच का रास्ता है सुप्रीम कोर्ट ने वो निकाला कि आप जल्द से जल्द हाई कोर्ट जाएं, वहाँ अपनी याचिका लगाएं, वहाँ अपना पक्ष रखें। तब तक सिर्फ 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक इस सर्वे पर रोक का आदेश दिया है। शाम 5 बजे से पहले आप जो मुस्लिम पक्ष है उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपनी बात रखनी है। यानी अब जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट के जरिए होगा, हाई कोर्ट दलील सुनेगा, हाई कोर्ट ही बताएगा कि आगे ये सर्वे होगा या नहीं होगा। अगर सर्वे होगा, सर्वे पे रोक लगेगी कि ये तमाम चीजें, निर्णय जो है अब हाई कोर्ट को लेने हैं। जी ठीक है, ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। शुभम के पास चलेंगे जो इस वक्त वाराणसी से जुड़ चुके हैं। शुभम, आप लोगों से बात कीजिए वहां पर, क्योंकि जब सुबह लोगों से बात हो रही थी तो उन्हें अपनी
जीत लग रही थी, जो भक्त वहां पर पहुंच रहे थे उनमें बहुत उत्साह था। अभी कोर्ट के इस फैसले के बाद वहां के लोग इसे कैसे देख रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ इस वक्त तमाम भक्त जो इस वक्त काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, वहाँ जल चढ़ाने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए सुबह से लंबी कतारें ये लगी हुई हैं। महादेव के जयकारों के उद्घोष के साथ ये सभी अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसे में आज सुबह जो 7 बजे टीम, जो एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए गई थी ज्ञानव्यापी का, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब इन सबकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर देखते हैं इनका क्या कहना है। अभी आज सुबह से जो टीम गई थी एएसआई की ज्ञानव्यापी परिसर की सर्वे करने के लिए, अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि 2 दिन उसको सर्वे को रोकना है और अब उस पर हाई कोर्ट फैसला करेगा। कैसे देखते हैं, क्या हम बोले, हम लोग को बाहर के आदमी है, बाहर के बारे में और इस सब के पता नहीं रखते, हम लोग को इस सब का पता नहीं। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए, कुछ जो लगातार बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और ये इस वक्त देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में जो दर्शन करने के लिए सुबह से ही तमाम भक्तों में इसको लेकर के काफी। आप ये जानकारी दीजिए, इससे पहले जब हम अधिकारियों को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोर्ट का जो फैसला है वो, अच्छा ठीक है, फिरंगी महली क्या कह रहे हैं पहले वो सुनाते हैं शुभम, फिर आपके पास आऊंगी। रोका गया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता और ना किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद बनती है, बल्कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी या ख़रीदी हुई या किसी की डोनेट की हुई ज़मीन पर ही मस्जिद बनती है। इस वजह से जो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ़ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पे इबादतगाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिरंगी महली को आपने सुना, उन्होंने एक तरह से इसे राहत की सांस ली और ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इसलिए हमारे पक्ष को यानी मुस्लिम पक्ष को सुना जाना चाहिए और इसीलिए कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया। शुभम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्वे था वो हो रहा था, ये कहा गया अधिकारियों की तरफ से कि कोर्ट का जो फैसला है अभी हम तक नहीं पहुंचा है, जो भी आदेश होगा, जो भी कोर्ट कहेगा वो हमें स्वीकार्य होगा। सर्वे रोक दिया गया, इसका मतलब टीम बाहर आ चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में उस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो रही थी, जब ये निर्णय हुआ उसके कुछ ही देर बाद जिस द्वार पे हम लोग खड़े हैं, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का 4था नंबर वीवीआईपी गेट का जो द्वार है, और इसी गेट पर ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ज्ञानव्यापी परिसर ठीक सामने, और इसी गेट से सुबह टीमें गई थी जो पूरे सर्वे को करने के लिए गई थी। उसमें डीएम, कमिश्नर, तमाम अधिकारी मौजूद थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको लेकर के निर्णय आया, कुछ धीरे धीरे करके पहले मंडलायुक्त बाहर आए, कौशल राज शर्मा बाहर आए, फिर उसके बाद डीएम वाराणसी बाहर आए, उन्होंने इसको लेकर के अपनी जानकारी सामने। निश्चित तौर पर अब आप समझिए अधिकारियों तक इसको लेकर के जानकारी पहुंचना शुरू हो गई है और अब ये सर्वे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव और उसका असर दिखने को मिलेगा और सर्वे जो है उसको रोक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो तुषार मेहता हैं उनको साफ तौर पर कहा गया कि जल्द से जल्द ये आदेश एएसआई सर्वे की टीम के पास पहुंचाया जाए, जिससे कि जो सर्वे है उसको फिलहाल अभी 2 दिन के लिए रोका जा सके, शाम 5 बजे तक बुधवार को। तो ऐसे में फिलहाल जो तमाम जो अधिकारी हैं, वाराणसी के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, कमिश्नर हैं, इन सभी यहाँ से निकल चुके हैं। कुछ अधिकारी जो हैं वो भी धीरे धीरे निकलने का बाहर का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब आप समझिए कि 2 दिन की जो ये 2 दिन का जो समय मिला है मुस्लिम पक्ष को, अब इन 2 दिनों में वो हाई कोर्ट में क्या जो है अपनी बात रखते हैं, कि क्या उस पर हाई कोर्ट फैसला लेता है, ये सबसे ज़्यादा अहम होगा। हालांकि लगातार जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से इस बात को रखा गया कि किसी भी तरह से ये सर्वे को रोकना ठीक नहीं है, लेकिन उस ठीक है शुभम, आप बने रहिएगा, फिर से आपके पास में आऊंगी, आप बने रहिए शुभम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई के अधिकारी ने कहा कि कोर्ट के हर आदेश का पालन होगा, सुनाते हैं आपको।
जिला प्रशासन से एक्सेस के लिए सहयोग मांगा, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर का अनुपालन करना है। हम एक्सेस में उनको मदद करते हैं, बाकी कैसे करना है, क्या करना है, वो ये से तय करेंगे। अगर एएसआई कल भी सर्वे करना चाहती है तो कर सकती है, कल भी सर्वे कंटिन्यूस, वो उनके ऊपर डिपेंड है। वो अभी टाइम लिमिट नहीं बताया हमें कब तक चाहिए, क्योंकि जो जनपद न्यायालय का आदेश है कि 4 तारीख तक जमा कर रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो उनको जब तक चाहिए वो सर्वे करेंगे। सर्वे पर रोक लगा दी है, ऐसी भी खबर आई है मुस्लिम पक्ष की याचिका पर। कोई भी अगर माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। तो हालांकि अभी शुभम इससे पहले हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि टीम इस वक्त परिसर से बाहर आ चुकी है, क्योंकि अब बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी गई है। शुभम, लेकिन देखिए सवाल ये भी है कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमारा पक्ष भी इसमें शामिल किया जाए, और उसे मुस्लिम पक्ष को समय दे दिया है कोर्ट ने बाकायदा। चीफ जस्टिस ने कहा है कल ही आप हाईकोर्ट चले जाइए। अब हाईकोर्ट तय करेगा कब सर्वे होना है, कैसे होना है या नहीं होना है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्षकारों को एक बड़ी राहत के तौर पे भी कहा जा सकता है, क्योंकि 2 दिन का समय दिया गया है। उनकी बात यही थी कि एएसआई सर्वे जो कर रही है, हाईकोर्ट और बाकी अदालतें इसको लेकर के पहले ही फैसला दे चुके हैं कि सर्वे अभी नहीं करना, लेकिन सर्वे किया जा रहा है। इसी पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष को 2 दिन का समय दिया कि आप पहले हाईकोर्ट में अपनी बात रखें, और इन 2 दिन के दौरान एएसआई अपना सर्वे नहीं करेगी, साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए ये निर्देश और आदेश दिए गए हैं। तो ऐसे में अब आप समझिए कि हाईकोर्ट में 2 दिन का समय मुस्लिम पक्षकारों के पास है, और उनके पास पहले से ये ग्राउंड भी है कि क्योंकि बीते दिनों भी जब सर्वे को लेकर के मांग उठी थी तो इस पर हाईकोर्ट की तरफ से उनको एक बड़ी राहत मिली थी। तो ऐसे में अब जब 2 दिन है तो इन 2 दिनों में मुस्लिम पक्षकारों का कैसे क्या अपनी बात को रखने का तरीका होगा, किन मुद्दों को रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा अहम होगा। क्योंकि एक तरफ जहाँ सर्वे को लेकर के लगातार जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता की तरफ से अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ रखी गई है, अपना पक्ष रखा है, सरकार ने तमाम चीज़ें बात रखी हैं। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि इन 2 दिनों में मुस्लिम पक्षकार किन बिंदुओं को खास तौर से हाईकोर्ट में रखते हैं। ठीक है शुभम, आप बने रहिएगा, हमारे साथ फिर से आएंगे। लेकिन वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का काम चल रहा था। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में आधुनिक मशीनों के साथ सर्वे कर रही थी और डेटा जमा कर रही थी। एएसआई की टीम किस तरह इस सर्वे को अंजाम दे रही थी और वो किस तरह से आगे अंजाम देगी, इनमें किन किन मशीनों का और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आपको बताते हैं। तो अब आप समझिए कि सबसे पहला तो ये कि जीपीआर क्या होता है, जीपीआर सर्वे क्या होता है। तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर से सर्वे कर रही थी एएसआई। जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पुरानी इमारतों के सर्वे में इसका इस्तेमाल होता है और इससे पहले भी देश की कई अलग अलग इमारतों में इसका इस्तेमाल हुआ है। रडार इमेजिंग से इसका सर्वे होता है और रडार इमेजिंग से जमीन के नीचे मौजूद ढांचे की जांच की जाती है। रडार इमेजिंग से उप सतह की तस्वीर बन जाती है। कंक्रीट, तारकोल, मेटल का सर्वेक्षण होता है। इससे पाइप, केबल या चिनाई जैसे ढांचे पर इसका सर्वे होता है और बिना खुदाई जमीन के नीचे मौजूद ढांचे की जानकारी मिल जाती है, उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। जमीन से 15 मीटर नीचे तक की जानकारी मुमकिन है इस तकनीक से। अब आगे जानिए कैसे जीपीआर सर्वे से क्या खुलासा होगा। अब आप ये भी जानिए, ये भी समझिए। दरअसल मौजूदा ढांचे की पश्चिमी दीवार की उम्र क्या है, ये कितना पुराना है, पश्चिमी दीवार कब बनाई गई थी, ये साफ हो जाएगा। जो अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। परिसर में मौजूद 3 गुंबदों के नीचे ये सर्वे होगा जो विवादित एरिया भी है। मौजूदा इमारत मंदिर को तोड़कर तो नहीं बनाई गई, ये भी इससे स्पष्ट होगा। तो मेरे 2 सहयोगी दिल्ली से भी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से भी लगातार मोहित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार मोहित का रुख करते हैं। मोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि अब हाईकोर्ट ही ये तय करेगा कि कब अब सर्वे फिर से शुरू होगा और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद ये भी हो सकता है कि सर्वे होगा या नहीं होगा, इस पर भी कोर्ट अपना फैसला दे। जी बिल्कुल, क्योंकि जिला न्यायाधीश ने जिस तरीके से अपनी बात रखी थी, उन्होंने आदेश दिया था साफ तौर पर कि इसका सर्वे होना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है
तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर के। वो जहाँ जाना चाहिए, देखिए इस देश की अदालत में जाने का सबको अधिकार है, वो जा सकते हैं, लेकिन अगर अदालत के आदेश से कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर बाधा नहीं डाल सकते। सर, बड़ा आस्था का विषय है, किस तरह? आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, बाबा विश्वनाथ जी का विषय है, ज्ञानव्यापी का विषय है, माता श्रृंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा के प्रतीक्षा का विषय है, हर शिव भक्त का विषय है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, उन्होंने कहा कोर्ट के हर फैसले का सम्मान होगा। बहरहाल अब सब कुछ निर्भर करता है कोर्ट पर, क्योंकि कल हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष जाकर अपनी दलील पेश करेगा, याचिका लगाएगा और वो अपना पक्ष रखेगा कि क्यों वो नहीं चाहता कि ये सर्वे होना चाहिए। मोहित से समझेंगे, क्योंकि हमारे 2 सहयोगी हैं इस वक्त वहां पर। अब मोहित, सबसे बड़ी बात ये कि जो दलीलें देने की बात मुस्लिम पक्ष कर रहा है, तो इससे पहले भी तो वो दलीलें दे ही चुका है ना, तो फिर अभी वो और क्या नया दावा करेगा कि ये सर्वे ना हो? देखिए, क्योंकि जो माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे तो जब मुस्लिम पक्ष जाएगा तो वो यही बात रखेगा कि ये सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कार्बन डेटिंग पर पहले ही रोक लगा रखी है। खुदाई पर जिस चीज को लेकर वो पहुंचे थे कि स्ट्रक्चर यहाँ पर नुकसान हो सकता है, उस पर स्पष्ट कर दिया कि किसी तरीके से खुदाई नहीं होने जा रही है। अभी जो सर्वे हो रहा है उसमें सिर्फ मेजरमेंट होगा, उसमें वीडियोग्राफी होगी, ये तमाम चीजें होनी है। तो ऐसे में दलील तो रखी जाएगी, अब हाईकोर्ट ही इसको सुनेगा। मुस्लिम पक्ष की दलील जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखी वही वो अब हाई कोर्ट में रखेंगे, क्योंकि एक तरीका होता है, पहले अगर आपको जिला न्यायाधीश ने कोई आदेश दिया तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं। यही वजह थी कि सुबह ही ये पूछा गया कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। हालांकि उन्होंने ये जरूर दलील दी कि हम जो हैं वो चाहते थे कि सर्वे पर रोक लगे। सर्वे पर फिलहाल एक तरीके से अंतरिम राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर 2 दिन के अंदर, जैसे कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक हाई कोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और अगर अप्रोच करते हैं और स्टे नहीं मिलता है तो फिर ये सर्वे फिर से शुरू हो सकता है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये स्टे नहीं मिलता है हाई कोर्ट से तो फिर ये सर्वे 27 तारीख से हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ अंतरिम है। एक बात और ब्रेक लेना है मोहित, एक छोटा सा सवाल। आपने कहा कि अगर स्टे नहीं मिलता है तो सर्वे फिर से शुरू हो सकता है, यानी आज जो जितना भी सर्वे हुआ है क्या शुरू से इसे करना होगा, या फिर आज जो वीडियोग्राफी की गई थी या और जो मैपिंग की गई थी उसे सुरक्षित रखा जाएगा? देखिए, आज से जितना भी अभी तक सर्वे कर लिया गया है वो सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद का सर्वे अगर 27 तारीख से होता है, इजाजत मिलती है, तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो एएसआई करेगा। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश आया है 26 जुलाई तक के लिए, अगली सुनवाई तक के लिए आज एसआई की कार्रवाई रोक दी गई है। छब्बीस जुलाई तक के लिए रोक दिया गया है। सर्वे कार्य 7 बजे तक चल रही थी, 7 बजे सुबह से सर्वे कार्रवाई चल रही थी, 26 जुलाई तक रोक दिया गया है। कार्रवाई चालू करवाया था, ऐसा हम लोग क्या हुआ? आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था, तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। तो कहाँ गई थी? तहखाने की बात करें, तहखाने में भी नहीं, अभी ऊपर हुआ है और जो बैरिकेटी के अंदर हुआ है, बैटिंग एरिया और ऊपर दीवारों का हुआ, एक एक दीवारों का हुआ, एक एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। कितना देर आज चला है? अरे 7:30 से शुरू हुआ है, अब बंद हुआ है। क्या हुआ था? अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। बाहर हुआ है, अंदर भी हुआ है? अंदर भी हुआ है, बाहर भी हुआ, ऊपर भी हुआ है। अंदर जहाँ उन लोग का मस्जिद है, वजू खाना, इस तरह पूरा हुआ है। अभी अंदर ताला बंद था, ताला नहीं लोग खोल रहे थे, गायब थे। नहीं, ताला नहीं खुला है। नहीं, टीम आ गई बाहर, सब टीम बाहर आ गई। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का अभी तो 2 दिन बाद देखिए क्या होता है ना, फिर हम लोग पहल करेंगे। सर्वे हम लोग का होगा, सर्वे करवा के दम हम लोग लेंगे। प्रथम दृष्टया जो सर्वे हुआ उसमें हम लोग पूरे हिंदू लोग थे, एक मुसलमान थे बस, और कोई नहीं था।
अभी देखिए हम लोग को ऊपर नहीं जाने दिया गया है कि मतलब आप लोग महिलाएं हैं ऊपर नहीं जा सकती हैं, लेकिन हम लोग गए हैं, अपने आराध्य का दर्शन किए हैं, प्रणाम किए हैं। उसके बाद हम लोग को निकाले, कैमरा लगा हुआ है, हम लोग महिलाएं हैं इसीलिए हम लोग को रोक दिया गया है। 42 लोग वो लोग थे, हम लोग मिला के कुल 60 लोग थे। हाँ 60 लोग थे, 60 लोग। चार नहीं, बाहर से आए थे लोग, बताए नहीं अपना पता कि हम लोग कहाँ से आए हैं। 5 टीम आई थी, 5 जगह से 5 टीम आई थी। देखिए सर्वे बहुत अच्छी तरह हो रहा था, पूरी जांच हो रही थी और सारा कैमरे लग चुके थे और बाकायदा फीतों से नाप हो रहा था, जीपीएस लग गया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। 26 तारीख तक के लिए रोक लगा दी गई है। इस टीम में शामिल थी जो एएसआई की टीम दोनों पक्षकारों के साथ परिसर के अंदर थी, तो उन्होंने अपना बताया कि कितना सर्वे हो चुका था। हालांकि मैपिंग हो चुकी थी, इमेजिंग हो चुकी थी और ये भी बताया गया कि जो तमाम फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, वो भी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो भी कोर्ट का आदेश था उसके अनुसार इस सर्वे को रोक दिया गया। शुभम के पास एक बार फिर से चलते हैं, वाराणसी में मौजूद हैं। शुभम, वहां पर लोगों की जो निराशा है वो भी दिख रही है। जब एएसआई की टीम परिसर से बाहर आई और वो हिंदू पक्ष के लोग जो टीम के साथ अंदर थे, हमने सुना कि वो निराश है। जी बिल्कुल, देखिए कि एक हिसाब से सुबह जब 7 बजे टीम गई है तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि अपने मिशन मोड में कार्य करने के लिए ये टीमें सुबह से कितने लंबे समय से इसकी तैयारी की जाती है। और जब 7 बजे सुबह टीम गई, सुबह एकदम से रात में एक जानकारी है, उसके बाद 7 बजे टीमें पहुंच गई और अपने काम में लगभग लगी हुई थी। 3 से 4 घंटे का पूरा समय भी हो चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला आया और ऐसे में अब इस सुनवाई को पूरी तरह से रोक दिया गया है। लोग थोड़ा सा जरूर जो टीम बाहर निकल रही है उनमें निराशा है, लेकिन 2 दिन का समय मुस्लिम पक्ष को दिया गया है। हाईकोर्ट उस पर क्या फैसला लेगा या हाईकोर्ट उस पर क्या अपने रिएक्शन देता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इन तमाम बातों से इतर इस वक्त आप देखिए कि बाहर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गहमा माहौल है, क्योंकि एक एक करके जो तमाम सदस्य हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं और लगातार जो एएसआई की टीम के जो सदस्य हैं वो भी बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब आप समझिए कि एक तरफ जहां जो सुबह से जिस समय का इंतजार कर रहे थे लोग कि जब 1 बजे के आसपास जब टीमें बाहर निकलेंगी तो निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, लेकिन अभी फिलहाल जो टीम बाहर निकल रही वो खाली हाथ है। उनके हाथ में अभी फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है जिसकी उम्मीद लगातार जो तमाम भक्त हैं, जो तमाम जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो जो उम्मीद कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। एक ये देखिए आप कि बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ पर जो तमाम भक्त हैं वो यहाँ मौजूद हैं और वो जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि अभी जो ज्ञानव्यापी सर्वे चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि 2 दिन का स्टे, 2 दिन नहीं होगा और वो मुस्लिम पक्ष को समय दिया है कि आप जाकर के हाईकोर्ट में अपनी बात रखिए। क्या कहना चाहेंगे? सर्वे पर रोक लग गई, मुस्लिम पक्ष को 2 दिन का समय लग गया। नहीं, उसमें कहना क्या है सर, अब जो सरकार द्वारा रोक लगाई गई है तो कुछ न कुछ सोच के ही लगाई गई होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लगाई गई वो उन्होंने कुछ सोच के ही लगाया होगा, तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो हम सभी को मान्य होगा। वैसे आप लोग काफी ज्यादा उत्साह में थे कि टीम गई है। शुभम, मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ संवाददाता विकास चंद्रा भी जुड़ गए हैं। विकास, अभी जो कोर्ट ने कहा, सीजेआई ने जो कहा, आप इसे कैसे डिकोड करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि बुधवार को 5 बजे तक के लिए जो एएसआई सर्वे पर रोक लगाई गई है, यानी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ये तय करेगी कि सर्वे होगा या नहीं होगा। देखिए, ये विधि व्यवस्था की बात है और जो अपने देश में जुडिशियल सिस्टम है उसकी हायरार्की का भी मसला है, क्योंकि आप देखें कि छोटी से छोटी बात पर भी लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इसको अगर दूसरे रूप में अगर देखा जाए और सीधे सुप्रीम कोर्ट आते हैं और बीच में हाई कोर्ट को बाईपास कर देते हैं, तो तमाम सारे ऐसे मसले आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट सुन तो लेता है लेकिन कहता है कि नहीं, आप जाएँ हाई कोर्ट और वहाँ अपनी बात रखें, और तब तक के लिए कुछ राहत दे देता है, तब तक के लिए वो एक डेट दे देता है। जो ज्ञानवापी मामले में भी हुआ है कि 26 तारीख शाम 5 बजे तक जो एएसआई है वो ज्ञान
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे नहीं कर पाएगा। और ये इसलिए किया गया है कि इतने दिनों के बीच में जो मुस्लिम पक्ष है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाए और हाईकोर्ट के सामने अपनी अर्जी लगाए और अपनी बात रखे और वहाँ जाकर के अपनी दलील दे, और जो भी मांग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी वो हाई कोर्ट के सामने रखे, और हाई कोर्ट जो भी आदेश देगा या निर्देश देगा या फैसला सुनाएगा वही लागू होगा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 26 तारीख के शाम 5 बजे तक, तो ये साफ हो गया है कि 26 तारीख के शाम 5 बजे तक अब एएसआई वहां पर कुछ भी नहीं करेगा। अगर 26 के पहले मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच जाता है और हाई कोर्ट का कोई नया डिसीजन आ जाता है, नया निर्देश आ जाता है, तो फिर वो लागू हो जाएगा। फिर उसी के हिसाब से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे होगा या नहीं होगा। तो एक जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल तरीका अपने देश में है, उसी के तहत अगर कोर्ट की हाईकोर्ट की तरफ से स्टे नहीं दिया जाता है तो जहां से आज सर्वे रुका है वहीं से कंटिन्यू होगा। निश्चित तौर पर अगर हाई कोर्ट में वो जाते हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग जाते हैं और हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगाते हैं और हाई कोर्ट साफ मना कर देता है या हाई कोर्ट कहता है कि नहीं जो सर्वे हो रहा है, हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वहां फोटोग्राफी करने से, मेजरमेंट करने से या सोनोग्राफी करने से वहां कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एएसआई ने भी कोर्ट को संतुष्ट किया है कि वहां कोई खुदाई नहीं करने वाले हैं, एक ईंट भी नहीं हिलाने वाले हैं। धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। शुभम वाराणसी से जुड़े थे। शुभम, आपका भी शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे।